नमस्कार, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास साक्य आपके लिए विद्यादानम पर लेके आया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पेशल बैच। हमारे पास वैकेंसी है 60,244 और इसके लिए हमारे पास टाइम कितना है 30 से 40 दिन। 30 से 40 दिन वैसे तो बहुत ही कम समय है, लेकिन अगर हम एक स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करें तो ये 30 से 40 दिन भी बहुत है। अच्छा, स्ट्रेटजी बनाकर भी हम तैयारी कैसे कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सिलेबस। पेपर में हमारा 38 नंबर का जीके, 37 क्वेश्चंस फ्रॉम हिंदी, 19 क्वेश्चंस फ्रॉम न्यूमेरिकल दैट इज मैथ्स एंड 19 क्वेश्चंस फ्रॉम मेंटल एबिलिटी एंड द रिमेनिंग 37 क्वेश्चंस आर फ्रॉम रीजनिंग। अच्छा, हमारे ये जो कोर्स चलेगा वो बाइलिंगुअल रहने वाला है, ठीक है। और मैथ्स, मैं आपको यहाँ पर मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स के क्रम में देखते हैं हमारे पास सिलेबस में क्या है। परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड ऑलमोस्ट हमारे पास 18 से 19 टॉपिक हैं और क्वेश्चन भी कितने आने हैं? 19। हमें 30 से 40 दिन में 19 टॉपिक कवर करके 19 नंबर पक्के करने हैं, ठीक है ना? ओके। इसके लिए हमें सबसे पहले प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ सिलेबस तो पढ़ेंगे ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना एवरीवन? ठीक है, तो अब हम लोग अपने सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज, ठीक है। अब जैसे हमारे पास 40 दिन है तो शुरुआत में तो हम थोड़ा सा स्लोली चलेंगे और धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे। ओके, यू हैव टू कवर दिस। परसेंटेज, परसेंटेज प्रतिशतता, किसी भी चीज की प्रति 100 पर गणना करना कहलाता है प्रतिशतता। मैथ में सिंबल का मतलब होता है 1/100। ओके, ये सिंबल कभी भी निरर्थक नहीं होता है। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बनने वाला है। अगर हम रिजल्ट देखें, इस 100 का उधर ट्रांसपोज कर दें, पक्षांतरण कर दें, तो हमें मिलेगा 1 = 100%। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हम यहां से क्या निकाल सकते हैं कि अगर हम अपना 100% फोकस दें, अगर हम अपना 100% फोकस दें तो हमारा सिलेक्शन पक्का। 60,244 में से एक सीट हमारी पक्की, ठीक है। 100% फोकस, तो 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर 100% है तो एक का आधा कितना हो जाएगा? 50%, 50-50, बिल्कुल सही। 1/3 कितना हो जाएगा? 33 सही, 1/3, 33 होल 1/3। ओके, 1/4 कितना हो जाएगा? 25। ऐसे ही हमें ये सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज याद करने हैं। 1/24 कितना होगा? 4 होल 1/6%। 1/25 कितना होगा? 4%, ठीक है। अब हमें ये सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज याद कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इनका देखेंगे ट्रांजिशन। जैसे अगर हमें वैल्यू निकालनी है 3/8 की वैल्यू। अब 3/8 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम? 1/8 की वैल्यू में दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पर 1/8 की वैल्यू में दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो हो जाएगा 3/8 और इधर हो जाएगा पहले 3 का मल्टीप्लाई 12 में, 12×3 = 36, फिर 3 का मल्टीप्लाई 1/2 में, तो ये 3/2। लेकिन हम क्या करेंगे, ये 3/2 क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3/8 36 और ये 3/2 यानी 1.5 को लिखा जा सकता है 1 सही 1/2। अब 1.5 को अगर 1 सही 1/2 लिख सकते हैं तो ये 36 भी पूर्णांक, 1 भी पूर्णांक, 36 और 1 37। ये कितना आ गया? 37 सही 1/2।
ओके, इसी प्रकार से हम किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे 2/7, 1/7 की वैल्यू कितनी है 14 सही 2/, तो यहां पर 2/7 के लिए दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, लेकिन 4/7 पहले से ही प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। और साथ ही 3/8 बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लेना कॉपी पे। अब हम बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। ठीक है, तो प्रतिशत में हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन आता है कमी वृद्धि संकल्पना, इंक्रीज डिक्रीज टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसे यदि ए की आय बी से 25% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने % कम होगी। इन सवालों की पहचान सबसे पहली बात क्या है, आपको पूरे प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रतिशत मान दिया जाएगा, केवल एक ही प्रतिशत मान दिया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी पहचान है इसकी, इसमें कमी या वृद्धि की बात की जाएगी, कमी या वृद्धि की बात की जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी पहचान है जो कि सवाल में नहीं है, इसमें बैलेंस बनाने की बात की जाएगी। बैलेंस, जैसे यदि किसी खेत की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई है तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। हम बैलेंस बनाने की भी बात करेंगे। तो ये सवाल की पहचान है। क्या पहचान है? 3 पहचान। पहला, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रतिशत मान दिया जाएगा पूरे प्रश्न में। दूसरा, कमी अथवा वृद्धि की बात की जाएगी। और तीसरा क्या है कि बैलेंस बनाने की बात करेगा। ये 3 पहचान आपको देखनी है और सीधा फट से ये वाला मेथड लगा देना है। तो हमको क्या दे रखा है, ए की आय अधिक है बी से कितना 25%, यानी ए की आय अधिक है तो हम क्या करेंगे, एरो अप कर देंगे। कितना % अधिक है? 25%। 25% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/4। तो हमने क्या किया, 25% का फ्रैक्शन 1/4 लिख दिया। अब देखिए, अगर ये एरो अप है तो दूसरा एरो अपने आप डाउन होगा। यहां पर क्या था, 25% की वृद्धि, अंश एज इट इज लिख देंगे, अंश में कोई परिवर्तन नहीं, न्यूमरेटर को आप एज इट इज लिख दो। हर में क्या परिवर्तन करना है, जितना अंश है, 1 या 2 नहीं जोड़ना, जितना अंश होगा उतना हर में हम ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर अधिक लिखा था। अगर यहां पर कमी लिखी होती तो हम क्या करते, बिल्कुल सही, माइनस कर देते। तो हम क्या करेंगे, जितना अंश है उतना हर में ऐड कर देंगे। कितना हो गया, 1/5। और 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, बिल्कुल सही, 20%। तो ये हमारा आंसर आ गया। आसान है दोस्तों, है ना? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो ठीक है, इसी क्रम में हमारा अगला सवाल है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। यदि राजपाल यादव की लंबाई अमिताभ बच्चन से 16 सही 2/3% कम हो तो अमिताभ बच्चन की लंबाई राजपाल यादव से कितने % अधिक होगी। ठीक है, सबसे पहले हमें पहचान करनी है, ऐसे सवाल करने नहीं लगना है, सबसे पहले पहचान। तो देखिए, सबसे पहले आप पूरे प्रश्न में आपको कितने प्रतिशत मान दे रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1% मान। दूसरा, क्या सवाल में कमी वृद्धि की बात की गई है, बिल्कुल कमी और वृद्धि की बात की गई है। तीसरी पहचान क्या होती है, बैलेंस बनाना। आपसे सवाल बोल सकता है कि बैलेंस बनाइए, जो कि यहां पर नहीं दे रखी है। तो देखिए, सवाल को कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, राजपाल यादव की हाइट कम है। कम है कितनी, 16 सही 2/3%, 16 होल 2/3। अच्छा, 16 होल 2/3, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/6। बिल्कुल सही, 1/6।
अब हमें क्या करना होता है, अगर ये एरो डाउन है तो दूसरा एरो अपने आप अप होगा, यानी ये दिखाएगा कि अमिताभ बच्चन की हाइट अधिक है। फिर हम क्या करते हैं, अंश में कोई बदलाव नहीं, अंश 1 है तो 1 आएगा। हर में क्या बदलाव करेंगे, जितना अंश होगा उतना कम कर देंगे। इससे पहले वाले सवाल में हमने ऐड किया था, इस बार हम माइनस कर रहे हैं क्योंकि वहां पर अधिक लिखा था और यहां पर क्या लिखा है, कम। क्योंकि यहां पर कम लिखा है तो हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जितना अंश होगा उतना कम। तो 6 में से गया 5 और 1/5 की वैल्यू 20%, बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल देखिए। ओके, तो इसी क्रम में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा अगला सवाल है, एक आयताकार खेत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहचान करेंगे, सीधे सवाल नहीं करना है। सबसे पहली पहचान, पूरे सवाल में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रतिशत मान दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। दूसरी पहचान क्या है, कमी अथवा वृद्धि की बात की जानी चाहिए, बिल्कुल सही। तीसरी पहचान क्या है कि चीजों को संतुलित बनाए रखना, और यहां पर देखिए क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, बिल्कुल बैलेंस बनाने की बात की गई है। तो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लंबाई में क्या है, 60% की वृद्धि, तो एरो अप कर दिया। कितने परसेंट की वृद्धि, 60%। अच्छा, 60% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, अच्छा जो हमने वैल्यूज पढ़े थे उसमें 60% तो था नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इसे 60/100 लिख दो, प्रतिशत हटेगा बटे में 100 आएगा, और सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 3/5। या फिर आप देखो 1/5 की वैल्यू कितनी है, 20। इसे 60 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई किया होगा, 3 का, तो ऐसे भी आ जाएगा 3/5। ठीक है, अच्छा ये एरो अप है तो दूसरा एरो कैसा होगा, डाउन, बिल्कुल सही। ये क्या बताएगा, कमी बताएगा। अंश में कोई बदलाव करेंगे नहीं, बिल्कुल सही। 3 है एज इट इज, 3 लिख दो। हर में क्या चेंज करेंगे, जितना अंश है उतना ही या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। यहां क्या करना पड़ेगा, 60% वृद्धि यानी ऐड करना पड़ेगा, तो ये आएगा आपका 3/8। और अभी हमने देखा था 3/8 की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कितना आएगा, 37 होल 1/2%। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं। ओके, तो अगला सवाल है हमारा, यदि अंशु अपनी गति 10% कम करता है तो उसे निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम पहचान करना। पूरे सवाल में कितने प्रतिशत मान दे रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1% मान, 10% कम कर दी गति। दूसरी पहचान कमी अथवा वृद्धि की बात करना, 10% कम और समय कितना बढ़ जाएगा। तीसरी पहचान होती है बैलेंस, यहाँ पर बैलेंस है नहीं तो हमने देखा स्पीड कम कर दी, कितनी, 10%। 10% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/10, 1/10, बिल्कुल सही। अगर ये एरो डाउन है तो दूसरा एरो अप होगा, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। अंश में कोई परिवर्तन करेंगे नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। हर में क्या चेंज करेंगे कि जितना अंश होगा उतना हर में से इस बार क्या करेंगे, कम कर देंगे, घटा देंगे। कितना आ गया, 1/9, और 1/9 की वैल्यू 11 होल 1/9, 11 सही, 1/9%, बिल्कुल सही। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सवाल पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे, और हम अपनी आगे की वीडियो भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही।
ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया है और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। अच्छा, कुछ लोग को अगर डाउट लग रहा हो सर ये सारे के सारे इजी सवाल हैं, तो हम लोग ना शुरुआत में इजी लेके चलेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। हम एकदम से हार्ड सवाल नहीं रख सकते, उसकी आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पर्याप्त प्रैक्टिस मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ ऑलरेडी कई सारा कंटेंट पड़ा है और मुझे नहीं लगता कि आपको उसके अतिरिक्त प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और वही विशेष अपील कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। जय हिंद।